प्रस्ताव संख्या 10 वित्त विभाग से झारखंड राज्य वित्त आयोग नियमावली 2022 में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 11 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए स्कूल डायरी मुद्रण एवं वितरण की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 12 पथ निर्माण विभाग से सिमडेगा अंतर्गत लचरागढ़, इंदटाड़, कारीमाटी, खरवा गढ़ा, बारी बिरिंगा, उर्गा पथ कुल लंबाई 15.99 किलोमीटर्स के पुनर्निर्माण कार्य हेतु 63 करोड़ 61 लाख 6,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 13 भी पथ निर्माण विभाग से है। मनोहरपुर अंतर्गत आनंदपुर से सारिवा भाया रोबोकेरा पथ 22.59 किलोमीटर्स पुनर्निर्माण कार्य हेतु 57 करोड़ 89 लाख 24,400 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 14 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से झारखंड राज्य वन विभागीय सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2024 की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 15 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से सरकारी माध्यमिक +2 विद्यालयों में लिपिक सह टंकक अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त को विनियमित करने हेतु झारखंड राज्य लिपिक सह टंकक अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली 2010 को अंगीकृत किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 स्कूली शिक्षा विभाग से वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के 13 मध्य विद्यालयों को माध्यमिक उच्च विद्यालयों में उत्क्रमण के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 पश्चिमी सिंहभूम जिलांतर्गत लोकेसाई मेन रोड टोंटो रेंगराहातू पथ कुल लंबाई 25.10 किलोमीटर्स इसके मजबूतीकरण कार्य हेतु 74 करोड़ 16 लाख 19,800 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 18 खान एवं भूतत्व विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखंड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली 2011 के अंतर्गत विभागीय परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम एवं विभागीय परीक्षा हेतु झारखंड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 19 स्वास्थ्य विभाग से रिम्स रांची में सीटी स्कैन मशीन का क्रय करने हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए सीमेंस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के मनोनयन संबंधी संकल्प में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 20 जल संसाधन विभाग से औद्योगिकी, व्यावसायिक, सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों को 29,400 रुपये मात्र की तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त पुनरीक्षित प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 23
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से उग्रवादी आतंकवादी हिंसा में मृत्यु की स्थिति में सैप कर्मियों के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24 वाणिज्य कर विभाग से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करने हेतु प्रस्तावित झारखंड माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रख्यापन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 कृषि विभाग से कृषि विभाग के अधीन झारखंड गव्य तकनीकी संवर्ग के जिला गव्य विकास पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 26 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से पंचम झारखंड विधानसभा का सप्तदश मॉनसून सत्र के सत्रावसान पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 27 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के चयनित एजेंसी मेसर्स कोड रोअर को मनोनयन के आधार पर उनके द्वारा कराए गए कार्य पर प्रस्ताव संख्या 28 जल संसाधन विभाग से हजारीबाग जिला में कोनार सिंचाई परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के निमित्त 2,340 करोड़ 70 लाख मात्रा की तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 29 जल संसाधन विभाग से भैरवा जलाशय योजना के लिए 445 करोड़ 30 लाख 85,300 मात्रा के चतुर्थ पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 30 खान एवं भूतत्व विभाग से झारखंड राज्य के अंतर्गत झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम 2024 के अंतर्गत द झारखंड मिनरल बेरिंग लैंड सेस रूल 2024 की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 31 पथ निर्माण विभाग से चतरा जिलांतर्गत घांगरी से कौलेश्वरी मंदिर वाया दंतर पथ कुल लंबाई 10.93 किलोमीटर के पुनर्निर्माण कार्य हेतु 43 करोड़ 56 लाख 43,700 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 32 स्वास्थ्य विभाग से राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं सदर अस्पताल रांची में एमआरआई एवं सीटी स्कैन मशीन के अधिष्ठापन के निमित्त क्रय हेतु 1 अरब 32 करोड़ रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 33 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से श्री केशव महतो कमलेश पिता स्वर्गीय सुखराम महतो लीची बगान नामकोम लोवाडी रांची को झारखंड राज्य समन्वय समिति का सदस्य नामित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 34 कल्याण विभाग से झारखंड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2017 में संशोधन के संबंध में।
प्रस्ताव संख्या 35 पथ निर्माण विभाग से बोकारो अंतर्गत नावाडी देवी महतो कॉलेज मोड़ से महुआटांड वाया डेंगागढ़ा सियारी मूंगो रंगामाटी पथ कुल लंबाई 31.48 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 87,49,64,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 36 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल जामताड़ा अंतर्गत दुमका मसलिया कुंडहित नाला पथ के किलोमीटर 20 से 53.3 किलोमीटर तक कुल लंबाई 33.35 किलोमीटर के राइडिंग क्वालिटी में सुधार हेतु 40,04,69,400 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। नंबर लिखिए। प्रस्ताव संख्या 37 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से रांची जिलांतर्गत रांची शहर के अंचल अरगोड़ा मौजा हिनू थाना में कुल रकबा 5.15 एकड़ भूमि कुल संगणित राशि 1,38,39,894 रुपये 36 पैसा की अदायगी पर सेंट ज़ेवियर स्कूल डोरंडा रांची के नाम से 1/2/2022 से अगले 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज नवीकरण के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 38 कार्मिक विभाग से वर्ष 2025 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 39 कार्मिक विभाग से श्री मंजुनाथ भजंत्री तत्कालीन उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम की माता को विशेष परिस्थिति में एयर एम्बुलेंस से हुबली कर्नाटक से चेन्नई ले जाने के क्रम में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 40 स्वास्थ्य विभाग से वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजनांतर्गत झारखंड राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पताल जिला अस्पताल अन्य अस्पतालों में मॉड्यूलर ओटी के निर्माण हेतु 35,69,77,263 रुपये की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 41 स्वास्थ्य विभाग से राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची में राज्य योजना निधि से नए भवनों के निर्माण एवं पुराने भवनों के जीर्णोद्धार की योजना हेतु 7,38,80,30,231 रुपये मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 42 वित्त विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में लेखा लिपिकों को एसीपी योजना के तहत अनुमानीय वेतनमान के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 43 भवन निर्माण विभाग से प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ झारखंड भवन एट वाशी नवी मुंबई कार्य हेतु सक्षम स्तर से तकनीकी अनुमोदन प्रदत्त प्राक्कलित राशि 136,95,27,200 रुपये मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्तावित भवन G+7 प्रकृति का होगा और इसमें 2 से 3 फ्लोर झारखंड से इलाज हेतु मुंबई जाने वाले गरीब परिवार एवं मजदूरों के लिए उनके लिए आवासन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अभी तो नाम झारखंड भवन ही रखा गया है।
प्रस्ताव संख्या 44 पथ निर्माण विभाग से जमशेदपुर जिलांतर्गत कीताडी बागबेड़ा रिंग रोड, कीताडी सदर अस्पताल पथ, घाघिड़ी जेल से मतलाडी पथ, केरवा डुंगरी से जमशेदपुर मुख्य पथ, केरवा डुंगरी से यूसीआईएल पथ, जाहिरथान भुदरुडी फुटबॉल मैदान से राजनगर जुगसलाई पथ, टाटा हाता मुख्य पथ, तुरामडी से बयांगबील नीलडुंगरी पथ, करंडी चौक से शीतला चौक, कुल लंबाई 14.613 किलोमीटर्स और इसमें कुल निहित राशि 99,94,26,700 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 45 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य के अंतर्गत 179 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं 45 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला की अधिष्ठापना, 1 वर्ष हेतु लैब फैसिलिटेटर की सेवा तथा आगामी 5 वर्षों तक अधिष्ठापित होने वाले विज्ञान प्रयोगशालाओं के रखरखाव से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 46 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से विभागाधीन अतिरिक्त आंगनवाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी के पुनर्बहाली संबंधी संकल्प में आंशिक संशोधन की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 47 झारखंड आंगनवाड़ी सेविका सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली में संशोधन की स्वीकृति में सुधार का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव संख्या 48 भवन निर्माण विभाग से राज्य के 24 जिलों एवं 7 अनुमंडलों में डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के निर्माण हेतु 132,84,66,600 रुपये मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 49 महिला बाल विकास विभाग से झारखंड आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की सेवा नियमावली में सुधार का प्रस्ताव। इसमें मुख्य रूप से मानदेय से संबंधित है, जो एक बारगी उन्हें वृद्धि देना है, और साथ ही साथ जो अनुकंपा में कठिनाई होती थी कि यदि जिसकी मृत्यु होती है आश्रित को उसी वर्ग से होना चाहिए जिसमें आंगनवाड़ी सेविका आंगनवाड़ी केंद्र के लाभुकों में बाहुल्य हो, तो इसमें कई बार उसी वर्ग से जो है आश्रित या नहीं मिल पाते थे, तो उसमें संशोधन किया गया है। नहीं, जिन्हें मानदेय का लाभ नहीं दिया जा सका है उन्हें एक बारगी जो है 2 मानदेय का वृद्धि का एक साथ दिए जाने का प्रस्ताव है। अलग से मानदेय वृद्धि का नहीं है, जिनकी नियमित वृद्धि होती है उसी से संबंधित है। प्रस्ताव संख्या 50 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से बिरसा मुंडा विमानपत्तन रांची में राज्य अतिथियों के चेक इन चेकआउट में सहयोग प्रदान करने हेतु मेसर्स अरुण एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को मनोनयन के आधार पर उनसे मासिक दर पर पोर्टर की सेवा लिए जाने के संबंध में।
प्रस्ताव संख्या 51 ऊर्जा विभाग से पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट से उत्पादित बिजली को परिसर से निकासी हेतु आधारभूत संचरण संरचनाओं के निर्माण की योजना हेतु कुल प्राकृत राशि रुपये 2181.96 करोड़ प्राप्त स्वीकृति के क्रम में नए ROW एवं वनापत्ति के फलस्वरूप द्वितीय पुनरीक्षण की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 52 ऊर्जा विभाग से 220 kV गोविंदपुर दुमका संचरण लाइन का 400/220 kV ग्रिड सबस्टेशन में लीलो संचरण लाइन योजना के कुल प्राकृत राशि 19.88 करोड़ की प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति की योजना में क्वांटिटी वेरिएशन के फलस्वरूप प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 53 पथ निर्माण विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में एवं विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री सत्यदेव मोहन घोष सेवानिवृत्त सहायक अभियंता एवं श्री श्याम दास सिंह सेवानिवृत्त सहायक अभियंता को सेवा अवधि में उनसे कनीय को प्रदत्त प्रोन्नतियां के तथानुरूप भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 54 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग अंतर्गत हजारीबाग जिले के चौपारण में डिग्री महाविद्यालय चौपारण के निर्माण हेतु 37,85,20,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 55 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से विभाग अंतर्गत सेमिनार समारोह कार्यशाला के आयोजन हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि के माध्यम से 50 करोड़ मात्र अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 56 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के सुचारू रूप से संचालन हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से 48,54,40,000 रुपये मात्र राशि के अग्रिम के रूप में स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 57 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के सुचारू संचालन एवं इस दौरान विधि व्यवस्था के संधारण हेतु 128,42,19,000 रुपये मात्र राशि की अग्रिम के रूप में स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 58 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्धियों का व्यापक प्रचार प्रसार कराए जाने से संबंधित विपत्रों के भुगतान हेतु 80 करोड़ मात्र झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि प्राप्त करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 59 खान एवं भूतत्व विभाग से हजारीबाग जिलांतर्गत बड़का गांव अंचल के बादम कोल ब्लॉक मौजा बादम गुंदलपुरा रुदी अंबाजीत राउतापाड़ा एवं फुलांग पर मेसर्स NTPC माइनिंग लिमिटेड को कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 60 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से WPS 1012/2022 के याचिकाकर्ता एवं अनियमित रूप से कार्यरत काराकर्मी प्रदीप राम की सेवा नियमित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 61 गृह विभाग से रांची जिलांतर्गत 4 नए यातायात थानों, लातेहार जिलांतर्गत ग्राम बेतर में OP सृजन एवं सिमडेगा जिलांतर्गत
सिमडेगा थाना एवं मुफस्सिल थाना के कार्य क्षेत्र के पुनर्निर्धारण के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 62 कल्याण विभाग से मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2020 में संशोधन के संबंध में। इसमें कोटिवार छात्र छात्राओं की अनुमानित संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव था। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति में अब अधिकतम 20 छात्र छात्राओं का चयन होगा, अनुसूचित जाति में अधिकतम 10, अल्पसंख्यक में 6, पिछड़ा वर्ग में 14 अर्थात कुल 50 छात्र छात्राओं को चयनित कर विदेश में शिक्षा के लिए उन्हें चयनित किया जाएगा। पच्चीस था, डबल किया गया। प्रस्ताव संख्या 63 कल्याण विभाग से राज्य के अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को संघ लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न भर्ती एजेंसियां जैसे बैंकिंग, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि द्वारा नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं तथा इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं लॉ पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु राज्य स्तरीय निःशुल्क कोचिंग संचालन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 64 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमाण